राधे राधे। मैं आकांक्षा अपनी डॉक्यूमेंट्री सीरीज मैं हूं कृष्ण भाग 7 में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूं। आज के भाग में हम पारिजात वृक्ष की उत्पत्ति कथा को सुनेंगे। पारिजात की उत्पत्ति कथा। वैशंपायन जी ने कहा, श्री कृष्ण ने प्रेमवश क्रोधित हुई अपनी अभिमानिनी पत्नी सती सत्यभामा से कहा, कमल लोचने, वह कौन सा ऐसा कारण है जिससे कि तुम अत्यंत व्याकुल हो। तब सत्यभामा ने नीचे मुख कर अश्रु द्वारा गदगद वाणी से कहा, कमलनयन, मेरे सौभाग्य को आपने ही पहले स्थापित किया था। जगत में मेरी ख्याति चरम सीमा पर पहुंच गई थी। आपके अत्यधिक प्रेम से मैं गर्वित हो सिर उठाकर चलती थी और सभी सौभाग्यवती स्त्रियों के बीच सर्वथा पूजनीय बनी हुई थी। इसी बात को मैंने दृढ़ता से घोषित कर दिया था कि संपूर्ण रानियों में सबसे अधिक प्रेम पात्रा मैं ही हूं। परंतु आज मैंने दूतिकाओं से सत्य बात सुनकर समझ लिया है कि अब मैं सोतों के बीच तथा मनुष्यों के मध्य हंसी के योग्य हो गई हूं। जो पारिजात का पुष्प नारद जी ने आपको दिया था, उसको आपने अपनी प्रियतमा को दे दिया और मुझे त्याग दिया। आपने पुष्प रत्न देकर रुक्मिणी के हृदय में अपनी प्रेम और बहुमान्यता प्रकाशित कर दी। उससे यह बतला दिया कि सबसे अधिक प्रेम तुम्ही से है। आपके सामने नारद जी ने जब उसकी प्रशंसा की, तब उस प्रशंसा को आप सुनते रहे और बड़े प्रसन्न हुए। यह सब सत्य है। देव, आप प्रिय बोलकर अभी तक अपने आप को छिपाते रहे, परंतु सोत का पक्ष लेने से आज यह ज्ञात हो गया है कि आप मुझसे केवल वाणी मात्र से प्यार करते हैं, प्रेम करते हैं, अतः आप झूठे हैं। इस प्रकार ईर्ष्या के वश में हुई सत्यभामा को सांत्वना देते हुए श्री कृष्ण कहने लगे, कमल नेत्रे, प्राण प्रिय, ऐसा मत कहो। इस विषय में बहुत कहने से क्या लाभ। तुम मुझको अपना ही समझो। देवी, उस परिजात के पुष्प को मुझे प्रसन्न करने के लिए नारद जी ने रुक्मिणी के समक्ष ही मेरे हाथ में दिया था, किंतु उदारतावश मैंने उसे रुक्मिणी को दे दिया था। यदि तुम पारिजात के पुष्प को चाहती हो तो वृक्षराज पारिजात को मैं इंद्रलोक से लाकर तुम्हारे महल के आंगन में लगा दूंगा। जब तक तुम चाहोगी तब तक वह यहाँ रहेगा। श्री कृष्ण के इस प्रकार कहने पर उनके प्रिय सत्यभामा ने कहा, अच्युत, यदि आपके कथन अनुसार वह वृक्ष यहाँ लाया जा सकता है तो मेरा क्रोध समाप्त हो जाएगा और मेरा सुख कई गुना बढ़ जाएगा। इस स्थिति में मैं सौभाग्यवती स्त्रियों में आदरणीय हो जाऊंगी। जगत की उत्पत्ति और प्रलय के कारणभूत भगवान श्री कृष्ण ने उससे कहा, तुम्हारा क्रोध शांत करने के लिए क्या यही सर्वोत्तम उपाय है। जन्मेजय, तब सत्यभामा ने हाँ कहने पर श्री कृष्ण ने तथास्तु कहकर उसकी प्रार्थना अंगीकार कर ली। तब सत्यभामा अत्यधिक संतुष्ट हो गई। इसके पश्चात श्री कृष्ण स्नान आदि सभी आवश्यक कर्मों को पूर्ण करके देवर्षि नारद का ध्यान किया तो वे समुद्र में स्नान करने के बाद मुनिश्रेष्ठ श्री कृष्ण के पास चले आए। धर्मात्मा श्री कृष्ण ने सत्यभामा के साथ नारद मुनि का विधि से पूजन किया। उनके भोजन के लिए उत्तम अन्न परोसा। भोजन से तृप्त होने के पश्चात आचमन कर मुनि ने श्री कृष्ण को आशीर्वाद दिया, जिसे केशव ने प्रसन्न मन से ग्रहण कर लिया। इसके पश्चात प्रणाम करते हुए कमल नेत्री सत्यभामा को मुनि ने अपना दाहिना हाथ उठाकर आशीर्वाद दिया, देवी, जिस प्रकार इस समय तुम पति की प्यारी हो, उसी प्रकार सदैव बनी रहोगी। मुनि नारद के ऐसा कहने पर कृष्ण प्रिया सत्यभामा हर्षित हो खड़ी हो गई। बुद्धिमान श्री कृष्ण ने भी श्री मुनिवर से आज्ञा प्राप्त कर देव एवं ब्राह्मण से बचे अन्न का भोजन किया। भारत इसके पश्चात आवश्यक कार्यों को कर सत्यभामा भी प्रसाद पाने के लिए प्रसन्नता पूर्वक महल के अंदर चली गई। फिर श्री कृष्ण की आज्ञा से अंतःपुर से आ मुनि को नमस्कार कर श्री कृष्ण के पीछे खड़ी हो गई। इसके बाद क्षण मात्र रुककर श्री कृष्ण से बोले, अक्षोषज, मैं आपसे पूछता हूं कि मैं इंद्रलोक को जाऊं। आज इंद्रलोक में ईशान देव महेश्वर को नमस्कार कर देवता, गंधर्व तथा अप्सरा नृत्य एवं उनके गुणों का गान करेंगी। प्रभु इंद्र के भवन में महीने भर यह उत्सव होता है।
देवादिदेव शंकर जी छिपे रूप से इसे देखते हैं। तेजस्विन, आपका कल्याण हो। मुझे इंद्र ने उत्सव में सम्मिलित होने के लिए कल निमंत्रण दिया था। इंद्र ने वृक्षराज पारिजात का पुष्प भी दिया था, जिसको आपके लिए मैं स्वर्ग से लाया हूं। यह पुष्प देवताओं के भोगने योग्य है। नित्य प्रति पूजा करने से यह सौभाग्य को बढ़ाता है, इसलिए इंद्राणी इसकी सदैव सेवा पूजा किया करती है। नित्य धर्म करने वाले कश्यप और अदिति ने पुण्यक नामक व्रत करने के लिए इस पारिजात की रचना की थी। इसके बाद अदिति ने कश्यप के साथ गांठ जोड़कर पुण्य और सौभाग्य के लिए पारिजात वृक्ष का मुझे दान दे दिया था। फिर अदिति ने इन्हीं पुष्पों की माला गले में पहनाकर आत्म तत्व को जानने वाले कश्यप मुनि का दान मुझे पुण्य और सौभाग्य के लिए किया था। मैंने उनका मूल्य लेकर तपोधन कश्यप को छोड़ दिया। इस प्रकार रोहिणी ने चंद्रमा का तथा रिद्धि ने कुबेर का दान किया था। इस प्रकार सौभाग्य को देने वाला पारिजात वृक्ष है, इसमें संशय नहीं, क्योंकि यह विष्णुपदी गंगा के ऊपर उत्पन्न हुआ है, इसलिए पारिजात के नाम से पुकारा जाता है। यह मंदार के पुष्पों से युक्त है, इसलिए इसे लोग मंदार भी कहते हैं। जो लोग इन बातों से अनभिज्ञ थे वे इसे कौन दारू है यह कहकर पुकारते हैं, इसलिए यह महावृक्ष कोविदार के नाम से विख्यात हो गया। इस प्रकार मंदार, कोविदार तथा पारिजात, इन तीनों नामों से यह दिव्य वृक्ष जाना जाता है, जिसका यह उत्तम पुष्प मैं आपके पास लाया हूं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।